Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके कौन से सपने पूरे होने वाले हैं। सो विच ऑफ योर ड्रीम्स आर गोइंग टू गेट फुलफिल्ड वो हम देखेंगे एंड साथ ही साथ करंट सिचुएशन को भी एनालाइज करेंगे एंड डेफिनेटली गाइडेंस हम देंगे। सो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, टाइमलेस है, कलेक्टिव एंड डेफिनेटली इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है, सो it may resonate, it may not, so take it whatever it resonates and leave the rest। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके जीवन में कौन से सपने पूरे हो सकते हैं एंड क्या क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। लास्ट में आप क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में वो क्या प्राप्त करने वाले हैं, क्या उनका प्राप्ति हो सकता है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। आज जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है आप देख ही रहे हो, दिस इज़ द स्केच ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, सो बच्चे बहुत ही इनोसेंट सोल होते हैं, प्योर होते हैं, उनके मन में कोई भी खोट नहीं होता है। सो दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिवाइन, इसलिए मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो देखते हैं आपके जीवन में ऐसा कौन सा घटनाएं भी हो सकती है जो ऑफ कोर्स डिवाइन ब्लेसिंग्स होंगे और उसके वजह से आपकी जो कामना है वो पूरा होगा। आई डू फाइंड कि कोई इस तरह से आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई आपको ब्लेम दे रहा है, इट्स नेवर लाइक दैट, बट हाँ आपको शायद आपके पेरेंट्स हो सकता है स्पेसिफिकली आपके मॉम आपको बोल रहे हैं कि आपको उनके जो एडवाइस है, उनके जो गाइडेंस है, उनके जो सजेशंस है वो अगर आप फॉलो करें, क्योंकि उनका तजुर्बा, ठीक है, आपके जीवन में जो जो हो रहा है कहीं ना कहीं पे उनके जीवन में भी वो चीज़ हो चुका है। सो वो ही आपको स्पेसिफिकली गाइडेंस दे सकते हैं जिसके वजह से आप आगे जाके बहुत, ठीक है, बहुत ही कुछ आप अचीव कर सकते हैं, बहुत चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल देखा है, उन्होंने वो चीज़ देखा है बिगड़ते हुए भी और सुधरते हुए भी। तो उनसे ज़्यादा गाइडेंस शायद आपको मिलेगा नहीं, तो वो शायद यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई डू फाइंड, अगर हम इस तरह से देखें तो जैसे कोई प्रोटेक्शन, जैसे होता है ना कि डिवाइन का जैसे हाथ आपके सर के ऊपर है, सो यू आर रिसीविंग द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑल्सो। आप खुद ही देखो। सो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि माँ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स मदर है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, गाइडेंस दे रही है, वो भी आपके ऊपर कृपा कर रही है, जिनके वजह से आपके अर्थली प्लेजर, जैसे मटेरियलिस्टिक प्लेजर, जैसे आपके पैसा हुआ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसको बोला जाता है, परमानेंट जॉब, परमानेंट बिजनेस, ठीक है, वेल सेटलमेंट, इस तरह से कुछ यहाँ पे होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सो परमानेंट कुछ चीज़ बनते जा रहा है, ना कि वो चीज़ एक ड्रीमी, ठीक है, एक इमेजिनेशन बन के नहीं रह जा रहा है। सो इट इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल्ड, वट एवर इज़ योर डिज़ायर, वट एवर इज़ योर मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशन, आपके जो भी ख्वाब है वही पूरा होते जा रहा है। मैंने यहाँ पे चाइल्ड का स्केच किया था और कहीं ना कहीं पे जो मुझे यहाँ पे परछाई दिखाई दे रहा है, द शेडो विच इज़ फॉर्म्ड, ये जो कैंडल ड्रॉपिंग्स की वजह से हुआ, ये भी एक चाइल्ड की फॉर्म ही दिखाई दे रहा है। एक ऐसा यंग बॉय या गर्ल, ठीक है, जिनके ख्वाब बहुत ज़्यादा है, जिनके सपने बहुत ज़्यादा है, और ये आप है, आपकी सोल है, आपकी स्पिरिट है, जो आपको बहुत ही आगे तक लेके जाएगा। बिकॉज आपके अंदर अभी मैं देख पा रही हूँ बहुत रेस्टलेसनेस है,
मतलब कब मेरे जो आइडियाज़ हैं मैं इसको कब रियलिटी में, मैं कब हकीकत में उसको बदलूँगा, मैं कब हकीकत में उसको बदलूँगी। सो यू आर रेडी टू गेट, यू कैन से फॉरवर्ड। ओके, एंड मुझे आपके डायरेक्शन लेकिन वेस्ट में जाते हुए दिखाई दे रहा है। इट इज़ टुवर्ड्स द वेस्ट। आप खुद देखो, यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। सो कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ आपके देश से वेस्टर्न डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, ठीक है। या कोई भी आपके कंट्री से बाहर अगर वेस्ट के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वो सारे प्लेसेस, वो सारे जगह आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे, जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप स्टडीज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जाके आप सेटल होने का भी सोच सकते हैं, जहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है, क्योंकि फेवरेबल डायरेक्शन ऐसी होती है जहाँ पे जॉब लग सकता है। बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, फिर भी मैंने कहा है। ओके, आई डू फाइंड कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सक्सेस का जो पिलर है, ठीक है, वो होते हुए देखेंगे अपने जीवन में, वो खंबा जो कभी भी हिलेगा नहीं। आपके घर के सामने यहाँ पे देखो, अगर हम इस चीज़ को यहाँ से देखें तो यहाँ पे एक वृक्ष, एक पेड़ नज़र में आ रहा है, और ये जो पेड़ है काफ़ी मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा पुराना भी है। सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट इफ़ यू फाइंड एन ओल्ड ट्री, स्पेसिफिकली बेनियन ट्री, अगर आपको वट वृक्ष देखे, अगर आपको पीपल वृक्ष देखे, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप एक दिया जला सकते हैं या कैंडल जला सकते हैं, थोड़ा पूजा कर सकते हैं आप, ठीक है, रिचुअल्स कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपके मटेरियलिस्टिक डिज़ायर फुलफ़िल होंगे, और मुझे यहाँ पे पेड़ के सामने जो रूट एरिया है वहाँ पे मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स की साइन काफ़ी दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे आपकी जड़ से जो मजबूती होगा वो आपके फाइनेंशियल एरिया में भी परमानेंट होगा। एक बार आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस सॉल्व हो जाए, सो आपके बाकी प्रॉब्लम्स भी ऑटोमेटिकली, उसका जो टेंशन है वो आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। ऑल राइट, मुझे लग रहा है कि किसी किसी पर्सन, शायद आप ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो, शायद वो आपके पार्टनर तो है, लेकिन काम की जगह पे शायद आप प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन कर रहे हो, लेकिन घर आते ही आप उनके साथ और बातचीत नहीं कर रहे हो, या वो आपके साथ बातचीत नहीं कर रहा है। छोटा मोटा इश्यूज़ है, ठीक है, जो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि वो मुझे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बेटर है कि आप लोग आपस में बात कर ले, क्लियरली बात करें, ताकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, और आपके निजी ज़िंदगी, ठीक है, दैट इज़ योर, यू कैन से कॉन्जुगल लाइफ, वो भी आपके डिस्टर्ब ना हो। किसी के वजह से अगर आप घर में टेंशन लेके आ रहे हैं तो वो ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात है। जो थर्ड एलिमेंट है उसको आप ज़िंदगी से हटा दीजिए, और आने वाले समय में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस और टाइम देंगे, डेफिनेटली। ओके, आई डोंट नो, देयर इज़ नो ईयर, फिर भी ये पूछ गया है यहाँ पे। W यहाँ पे मुझे नज़र में आ रहा है, V नज़र में आ रहा है। एरो दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो आपको बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स मिल सकते हैं आगे जाके, जहाँ से आप अपने कोर्स ऑफ डायरेक्शन, शायद आप कुछ ऐसे कोर्स, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ले लिया, या आपने ऐसा डिपार्टमेंट चूज़ कर लिया जहाँ पे शायद आपके लिए काम करना मुश्किल है या स्टडीज़ करना मुश्किल है, तो आपको रेड फ्लैग्स मिल जाएगा, आपको वहाँ पे गलत संकेत, ठीक है, यूनिवर्स आपको दे देंगे कि ये सब चीज़ गलत है, और आप ध्यान से अटेंशन देना, और तब जाके अगर आप अपने रास्ते को बदल सकते हो
तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द सक्सेस लेवल। फाइनली जाके तो मुझे सक्सेस दिखाई दे रहा है। भले ही आपके कम सपोर्टर्स हो सकते हैं, भले ही आपके कम, ठीक है, लोग हो सकते हैं जो आपके आइडियाज़ को सपोर्ट करें या आपकी बातों को माने, लेकिन उससे कोई बड़ा बात नहीं होता है। द इम्प्रेशन दैट यू हैव, ठीक है, एंड द इम्प्रेशन दैट यू विल हैव इन द फ्यूचर, जो इम्प्रेशन आप क्रिएट कर रहे हैं लोगों के सामने, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑलवेज ग्रेट। जैसा होता है ना कि ऑलवेज देयर शुड बी अ गुड क्वालिटी, ओके, इन द मूवीज़ दैट वी सी। जो भी मूवीज़ आते हैं हमारे सामने, उसमें एक क्वालिटी कंटेंट होने चाहिए। वो क्वालिटी आप देने जा रहे हो, भले ही उसका ऑडियंस कम हो सकता है, लेकिन क्वालिटी जो है मूवी का वो बढ़िया होने चाहिए। तब जाके उसका फ्यूचर का सक्सेस जो है ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। सो डोंट पे अटेंशन, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, डोंट पे अटेंशन टू द क्वांटिटी। आप कितने बार, ठीक है, उस चीज़ को, ठीक है, परफॉर्म किए हो वो मैटर नहीं करता। आपने 10-10 बार पढ़ लिया होगा उस चीज़ को, लेकिन क्वालिटी नॉलेज आपके पास हुआ है या नहीं वो आपको जानना है। सो यू नीड टू नो दैट। यहाँ पे फिर से मुझे सेजिटेरियस की साइन दिखाई दे रही है, ओके, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि यू आर जस्ट, मतलब मूविंग सो फास्ट, स्विफ्टनेस, ठीक है, या हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ इस तरह से इनविटेशन आए कि आपको कुछ सोचने का समय नहीं मिले, ठीक है, और वो इनविटेशन प्रोफेशनल हो सकते हैं, पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन वो आपको दौड़ के भाग के वहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ट्विंस हैव कम लाइक जेमिनाई और पाइशिस, ठीक है, यहाँ पे देखो 2, ठीक है, सो यहाँ पे जेमिनाई आ रही है। सो सम ऑफ यू कैन बी ट्विंस, और 2 ऑफर्स एट द सेम टाइम, मे बी 2 आइडेंटिकल ऑफर्स एक ही जैसा आपके सामने आ रहे हैं, और आप किस चीज़ को लोगे वो आपको डिसाइड करना है। एकदम एग्जैक्टली सेम ऑफर, ओके, दैट इज़ द थिंग। सो मे बी इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप कोई कोलैबोरेट करें, ठीक है, आप इस तरह से कुछ लोगों के साथ, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके वो चीज़ करें जो आपके लिए अकेले के लिए पॉसिबल नहीं था। सो डेफिनेटली यू आर गेटिंग दैट सपोर्ट। राइट, रोज़ हैप्पी बर्थडे हो जाता है मेरा, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे बहुत बार मुझे पाइशिस की एनर्जी नज़र में आ रहा है, जहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड को जैसे पहले से ही कुछ ऐसा जैसा होता है ना कि यू आर गेटिंग सर्टेन वाइब्रेशंस कि ये चीज़ होने वाला है, ठीक है, तो उस चीज़ का मुझे यहाँ पे लगा कि ऑफ कोर्स आपको जो इन फ्यूचर होने वाला है उसका पहले से ही आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, एंड डेफिनेटली यू विल बी इन द राइट डायरेक्शन। कुछ लोगों को पता नहीं चलता बिकॉज दे आर, यू कैन से दे आर नॉट इन दैट स्पिरिचुअल एरिया, बट आप आध्यात्मिक एरिया में हो, आप आध्यात्मिक दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो आध्यात्मिक दुनिया क्या है? इट्स बियॉन्ड द बियॉन्ड द फिजिकल, ठीक है, एग्जिस्टेंस। हमारे जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है इससे बाहर की दुनिया के साथ अगर आपका कनेक्शन बन रहा है तो डेफिनेटली आपको आगे पता चल रहा है, लोगों की मोटिव भी पता चल रहा है आपको। बाय नोइंग देयर इंटेंशंस, कोई किस तरह का प्लान कर सकते हैं, कोई किस तरह का स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, इससे पहले ही आप प्लान कर ले रहे हो, तो यहाँ पे आपकी जीत जो है वो निश्चित तौर से है, ठीक है। सो यू आर गेटिंग, ओके, दैट कंप्लीट फ्रीडम ऑल्सो एंड कंप्लीट स्पेस टू थिंक अबाउट कि ठीक है मेरे कंपिटिटर्स इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मुझे पता है, मैं इससे पहले ही बना लूँगा, मैं इससे पहले ही बना लूँगी।
Some of you are taking, you can say that you are taking meditation classes or yoga therapies, या आप कुछ स्पेशल पोज में योगा कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड इट इज़ गोइंग टू, यू कैन से दैट आपकी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है, आपकी हेल्थ है, ठीक है, वो आपको डेफिनेटली बहुत फेवरेबल कंडीशन में दिखाई दे रहा है. कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप हेल्थ के बारे में बोलिए. तो फिटनेस जो है, आपको बहुत दिनों से ऐसा क्लमजी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है यू आर गेटिंग टायर्ड, बहुत ज़्यादा आप फील कर रहे हैं कि नहीं अभी मुझे मन नहीं कर रहा है, यू आर नॉट गेटिंग द एनर्जी. बट आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है. सो कहीं ना कहीं पे योगा पोस्चर्स, प्रॉपर पोस्चर्स, ये आपके जो शरीर है इसमें क्या है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू द आसनस जिसको बोला जाता है. और डेफिनेटली योर हेल्थ इज़ गोइंग टू गेट रिकवर्ड. ओके, यहाँ पे मुझे एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो हैट पहने हुए है, और ये इंसान काफ़ी तजुर्बे वाले इंसान है. मे बी योर बॉस, मे बी योर मेंटोर, मे बी योर कोच, जो आपको कुछ कहने वाले हैं. और अगर आपने उनकी बात सुनी तो बहुत अच्छा से, ठीक है, आप आगे. यहाँ पे बेसिकली जो मुझे दिख रहा है कि ड्यू टू गाइडेंस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. चलो अभी हम देख लेते हैं विद द डाइसेस. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. ठीक है, मुझे एक बार टाइम दे दो. ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ किसी का इमीडिएट कम्युनिकेशन हो सकता है, जहाँ पे, ठीक है, आपको प्रॉपर मैसेजेस भी मिलेंगे और लेटर भी मिलेगा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मेल, कि जब आप एक लॉन्ग, ठीक है, कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होंगे और उस कंपनी को या उस पर्टिकुलर पर्सन को पता चलेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी इंटेंशंस क्या है, और आप क्लियरली बता देंगे कि दिस इज़ माई कंडीशन, ठीक है. फिर वो उस चीज़ को रिव्यू करेंगे एंड देन दे विल लेट यू नो द रिज़ल्ट, ठीक है. और अगर आप, ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि जो आपके जीवन में जो लग्जरी है, जो कंफर्ट है, जो कन्वीनियंस है, जैसे होता है ना कि हम चाहते हैं एकदम हमारी ज़िंदगी में ना सब कुछ आ जाए ऑटोमेटिकली. बिना मेहनत के मैं नहीं बोल रही हूँ, हम काम कर रहे हैं, हमको ऑटोमेटिकली आना ही चाहिए, राइट. जस्ट लाइक द ATM मशीन, हम कार्ड इंसर्ट करें तो वहाँ से मनी आ जाता है, पैसा आ जाता है व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. तो व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत पड़े तब हमारे पास वो प्रॉस्पेरिटी हो, वही आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ. बट वो हो रहा है तब जब आप एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना मुझे नहीं देख पा रहा है कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर पा रहे हो. आप लोगों के साथ कंसल्ट कर रहे हो, आपस में आप बात कर रहे हो, खुद कॉन्टैक्ट्स बना रहे हो, एंड देन यू आर गेटिंग इट. So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.